नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और इसे समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मंगल अपने आप में क्या स्थितियां बनाएगा हम पर, आप पर और पूरे देश इवन पूरी दुनिया पर मंगल ग्रह का कैसा प्रभाव होगा, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। मंगल की चाल आने वाले 3-4 महीने कैसी होगी, इसके बारे में शानदार चर्चा करूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। जी हाँ, बहुत सारी बातें मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा, पूरी साइंटिफिक बात बताऊंगा और ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाक से बात करता हूं मंगल ग्रह पर। जी हाँ, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है 16 अगस्त 2020 को लगभग 18:29 पर मंगल मीन राशि से, ध्यान से समझिएगा, मीन राशि 12 राशियां होती हैं, जिसमें से 12वीं राशि यानी जो 12 राशि होती है ये हमारी धरती क्या है, गोल है, हम पहले से जानते आए हैं। और अगर कोई चीज़ गोल है तो वो इसका मतलब है 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री है और एक जो राशि होती है उसका मान कितना होता है, 30 डिग्री होती है। और अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 30 आएगी, इसीलिए एक एक भाग का मान 30 डिग्री हुआ और 12 भाग हुए। और इन 12 भागों में से 12वें भाग से मंगल निकलकर पहले भाग यानी मेष राशि में प्रवेश करेगा, यानी 12वीं राशि मीन राशि, जिसको इंग्लिश में पाइसेस बोलते हैं, यहां से मंगल निकलेगा और मेष राशि यानी एरीज साइन यानी 1 नंबर की राशि में प्रवेश करेगा। मंगल की स्वराशि मेष ही होती है, वृश्चिक भी होती है, तो अपनी पहली स्वराशि यानी अपने घर में मंगल प्रवेश करने वाले हैं और निसंदेह ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है। इसमें कतई 1% का भी मुझे संदेह नहीं है कि इसका शुभ प्रभाव हम पर, आप पर और देश पर जरूर पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा, क्या मामला है, क्या सारी चाल है, क्या ग्रह की मूवमेंट है, मंगल का कैसी मूवमेंट होगी, ये थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि लगभग 21-22 दिनों के बाद ही मंगल के मूवमेंट में एक बड़ा ट्विस्ट भी आएगा। वो क्या मामला रहेगा कि देखिए, मंगल 16 अगस्त को लगभग 18:29 पे मेष में तो प्रवेश करेंगे, लेकिन ये मंगल 11 सितंबर को 1:36 के आसपास, देखिए आसपास में क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं अब जिस स्थान पर मैं हूं वहां के धरती के झुकाव के आधार पर मैं बताता हूं, आपके स्थान पर कुछ अलग भी टाइम हो सकता है। तो मंगल 11 सितंबर को 1:36 के आसपास वक्री हो जाएगा, रेट्रो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा मतलब ग्रह उल्टा सीधा नहीं होता है, ग्रह रेट्रो का मतलब है वो किसी भी रिलेटिव मोशन के सापेक्ष उसकी गति हमें वक्री दिखाई देगी। ग्रह कभी उल्टे सीधे नहीं होते हैं, तो लेकिन जब वक्री हो जाता है प्लैनेट तो उसका प्रभाव अलग होता है, और जब अपनी सीधी चाल से ग्रह चलता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। वक्री गति से रहते हुए लगभग 4 अक्टूबर के आसपास मंगल दोबारा मीन राशि में प्रवेश करते हैं और करीब 16 नवंबर को यहाँ से मार्गी होते हैं मीन राशि में, यानी वक्री गति से ही 4 अक्टूबर को मंगल जो है मीन राशि में यानी मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर अब वक्री ही हैं, अब आप समझिएगा, और वक्री ही चल रहे हैं और अब 16 नवंबर को ये फिर से मार्गी होते हैं और एक बार फाइनली फिर से 24 दिसंबर को ये दोबारा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ तक का क्या मामला होगा, इसकी शानदार चर्चा करेंगे। कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसकी भी बात करेंगे। यद्यपि मामला बड़ा घुमा
घुमा फिरा के है, लेकिन मैं अभी जितना बताऊंगा आपको सारी सलाह दूंगा ही दूंगा। इसके साथ साथ जो मासिक राशिफल है, या मैं ज़रूरत पड़ेगी तो एक अन्य वीडियो भी मंगल पर 20-20 में बनाता रहूँगा, जिससे आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। और इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहा करेंगे। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप जानते ही हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप करके फीस की जानकारी लीजिएगा और अपॉइंटमेंट लीजिएगा। फिर से मैं बता देता हूं कि मीन राशि से मेष राशि में मंगल जा रहे हैं, जहां पर 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे मंगल। मेष राशि में से 3 नक्षत्र होकर गुजरेंगे। पहला अश्विनी जो कि केतु का नक्षत्र है, दूसरा भरणी जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और तीसरा कृतिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है। और इन्हीं 3 नक्षत्रों पर इनके फल निर्भर करते हैं। कैसा प्रभाव देश और आपकी स्थितियों पर होगा? देखिए, मेष राशि का मंगल स्वराशि मंगल है, अपने घर का मंगल है, तो निसंदेह बहुत अच्छा होगा। निसंदेह देश के लिए, इवन पूरी दुनिया के लिए भी बहुत शुभ होगा। इस बात में थोड़ा भी संदेह मुझे नहीं है, क्योंकि 19 और 20 अगस्त के बाद, इस बात को आप तय मानकर चलिए, 19-20 अगस्त यानी 19 या 20 अगस्त 2020 के बाद आने वाले 25 से 30 दिन, मैं लमसम बोलता हूँ, लगभग बोलता हूँ, क्योंकि एक्यूरेट तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है ना, तो इसलिए मैं 25 से 30 दिन जो आगे आएंगे 19 से 20 अगस्त के बाद, ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा देश के लिए। बड़ा सुधार देने वाला होगा, बहुत बदलाव देने वाला होगा, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ बहुत शानदार हो सकता है, ऐसे संकेत हैं। और इसकी पूरी संभावना है कि कोरोना आदि को लेकर जो मामला संकट में है, और तरह की अभी बहुत सारी चीज़ें भी लॉकडाउन में पड़ी हैं, इवन बहुत सारी जगहें अभी लॉकडाउन में ही चल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो जाएं। आम जन और हम और आप जैसे लोगों के लिए यह मंगल बेहद खास होगा। इवन कुछ के ज़मीनी या कुछ के प्लॉट या किसी की प्रॉपर्टी फंसी होगी तो उनके काम बन जाएंगे। किन्हीं का कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा होगा तो वो निकलने के आसार हो जाएंगे। किसी की बीमारियां नहीं ठीक हो रही होंगी तो उनकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। रिश्तों में बहुत विवाद या कोई खटास चल रहा होगा तो वो ठीक होने लगेगा। निसंदेह मुकदमे आदि से भी राहत ये मंगल देगा, और ख़ास तौर से प्रॉपर्टी डीलिंग या प्रॉपर्टी डीलर लोगों को भी काफ़ी लाभ ये मंगल देगा। किसको क्या मिलेगा, कितना अच्छा होगा, यह आपकी निजी लग्न, ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी निजी लग्न और निजी चंद्र राशि पर निर्भर करता है। यानी जिस वक्त आप अपनी माँ के गर्भ से पहली चीख लेते हुए निकले हैं, उस वक्त आकाश में कौन सा लग्न उदय था, और उसी पर निर्भर करता है कि ये मंगल आप पर कैसा प्रभाव देगा। चंद्रमा के आधार पर भी आपके मंगल का प्रभाव होगा, और यह निर्भर करता है कि जिस वक्त आपने जन्म लिया उस वक्त चंद्रमा कैसा था आकाश में। तो ये मंगल का परिवर्तन है, और मैं बहुत सारी बात बताऊंगा कि आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा। मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 16 अगस्त 2020 से परिवर्तन है, और 11 सितंबर तक लगभग समान परिवर्तन है, और 11 सितंबर के बाद जो मैं प्रेडिक्शन अभी आगे देने वाला हूं, इन प्रेडिक्शन में 11 सितंबर के बाद कुछ बदलाव दिखेगा, या जो चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा बताई होंगी उसमें कमी आएगी, क्योंकि मंगल वक्री हो जाएंगे। तो जो मामला आपके ग्रहों का रहेगा उसमें अगर कुछ खास परिवर्तन की बात कहूं तो मेष, कर्क, सिंह, धनु और मकर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ खास राशियों में बेहद शुभ परिवर्तन देगा ये मंगल। मेष, कर्क, सिंह, धनु, मकर राशि वालों के लिए यह मंगल बड़ा अति शुभ होने वाला है। वहीं बाकी राशि वालों के लिए मिला जुला फल देगा। वहीं पर वृषभ और कन्या राशि वालों को बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। यद्यपि वृषभ और कन्या में भी कुछ चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन ज़्यादा संभल कर चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य आदि को लेकर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सबसे पहले मेष राशि की, मेष राशि में मंगल का प्रभाव की बात करूं तो लग्न में मंगल आपके आ जाएगा, व्यय भाव से लग्न में मंगल आ जाएगा। मंगल आपके लग्नेश और अष्टमेश होता है लग्न में, यानी आपकी स्वयं लग्न में ही मंगल आ जाएगा। निसंदेह एक बड़ा परिवर्तन ये मंगल देगा। धन खर्च को भी रोकेगा, थामेगा,
कुछ काम बनाएगा, बीमारियों को ठीक करेगा, दवाइयों का असर होगा, काम के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर्टी आदि के काम बनने संभव हो जाएंगे, रिश्तों में भी आगे पहुंचने की संभावना मेष राशि वालों के जीवन में देखने को मिल सकती है। हाँ, थोड़े से स्वास्थ्य में अभी भी दवा आदि के जरिए ही आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अभी भी अष्टम में है और 11 सितंबर के बाद जब वक्री होगा तो अभी भी मामला बहुत सुचारू रूप से नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी इस बात को तय मानकर चलिए, ये परिवर्तन बहुत खास है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और आपकी बुद्धि विचारों को बहुत बूस्ट करने वाला है। इसमें मुझे तनिक मात्र का भी संदेह नहीं है। वेलकम करिए इस अपॉर्चुनिटी को और आगे बढ़िए। एक उपाय बताता हूं, क्लींग, आधा का ला में बड़ी की मात्रा, अन की विंदी, क्लींग, मात्र इस मंत्र का जाप करिए। क्लींग 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 क्लींग, रोजाना 108 बार आप करिए। परिवर्तन आपके सामने बहुत शानदार। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का। और ध्यान रखिए, ये सब जो मंत्र मैं बताता हूँ, नॉनवेज खाते हैं तो मत करिएगा, क्योंकि फिर आपको गलत होने लगेगा। तो नॉनवेज में ये क्लींग मंत्र इतना अद्भुत कि मैं क्या बताऊं। लेकिन नॉनवेज इसके लिए नहीं खाना पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। सात्विक आहार लीजिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो मंगल आपके 7वें भाव और 12वें भाव का मंगल ये होता है मालिक, ये आप सब जानते होंगे। और मंगल आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा 11वें भाव से। ये मंगल व्यय को भी बढ़ाने वाला होगा, क्रोध को भी बढ़ाने वाला होगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध व स्वास्थ्य में का ध्यान रखना पड़ेगा, या उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके रोग स्थान पर, रक्त संबंधित कोई विकार ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर, पत्नी के साथ क्रोध में बात करने पर विवाद होने की पूरी संभावना ये मंगल आपके जीवन में देगा। या जहां पर आप अपने आप को एग्रेसिव बनाएंगे, शालीन नहीं बनाएंगे, क्रोधी बनाएंगे या बेमतलब की लड़ाई झगड़े में आप पड़ सकते हैं। खास तौर से रोड पर, सड़क पर चलते समय पड़ोसियों के साथ आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। हाँ, विदेश आदि से आपके अगर आप कोई संबंध रखते हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी कुछ मामलों को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, अपने स्वभाव आदि को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति से उलझने से आपको बचेगा और सरकारी कामों में आप किसी भी प्रकार से ईमानदार रहिएगा, किसी भी प्रकार से झूठी गवाही या इस तरह के मामलों से अपने आप को बचाइएगा। एक उपाय हम आपको बताएंगे, बजरंग बाण का पाठ यदि आप नियमित करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक लाल फूल भगवान हनुमान जी के चरणों में रखिएगा या फिर आप अपने ईष्ट के चरणों में रख के प्रार्थना करिएगा। खर्च को थोड़ा सा लगाम रखिएगा, थाम कर रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल होता है वो 11वें भाव और 6ठे भाव यानी रोग स्थान का मंगल होता है। ये मंगल आपके कर्म स्थान से निकलकर आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में प्रवेश करेगा, मेष राशि का मंगल। बेफिक्र रहिए, ये मंगल धन आदि को लेकर तो नए स्रोत आपके जोड़ेगा ही जोड़ेगा, लेकिन ये मंगल कहीं ना कहीं आपकी कर्ज को भी बढ़ा सकता है, या आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, या आपको बड़े आसानी से कर्ज मिल जाएगा और आप पर कर्ज हो जाएगा, या आपके पास धन रहेगा भी, कोई आकर कहेगा कि लो इसको रख लो कहीं कम ना पड़े, तो कर्ज वहाँ पर भी हो गया। तो एक मतलब अनचाहा कर्ज थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है। और वैसे धन आदि को भी ये देने वाला होगा, नए स्रोत आदि को भी देने वाला होगा। 11वें भाव का मंगल चूंकि चौथी दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ती है, दूसरे भाव पर पड़ती है, चूंकि ये रोग का भी मालिक मंगल होता है, तो इस बात का भी विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा इस मंगल को लेकर कि कहीं आपके गले में कोई दिक्कत ना हो या कोई बीमारी आपको ना हो गले से संबंधित, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
सातवीं दृष्टि आपके पेट स्थान पर होगी, चूंकि रोग से रोग में बैठा है, भावात भावाम की नियम से एक्टिव है, ऊपर से रोग का मालिक है, तो पांचवें भाव को भी दृष्टि दे रहा है, तो पेट का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आठवें भाव को रोग को भी देख रहा है, तो बीमारियां मैंने पहले ही बताई, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अचानक आपको कोई लाभ और अचानक आपको नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, ऐसी भी संभावना, या किसी से अचानक मित्रता या दोस्ती आपको देखने को मिल सकती है। इससे बचाव के लिए लाल मसूर की दाल आप रोजाना 1 मुट्ठी किसी बर्तन में निकालना शुरू करिए और मंगलवार के दिन किसी भी जरूरतमंद को आप उसको दान कर दीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रयास करिएगा कि अपने धन स्थान को जागृत करिए। धन स्थान को जागृत करने के लिए घी का दीपक आप रोजाना भगवान हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करिएगा और आने वाले भविष्य के लिए आपको प्रार्थना करनी है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 5वें घर का मालिक और कर्म स्थान यानी 10th हाउस का मालिक मंगल होता है। भाग्य स्थान से मंगल निकलकर आपके कर्म स्थान पर प्रवेश ही मंगल कर रहा है। बहुत अच्छा मंगल है, कर्म को बढ़ाने वाला है। आने वाले 25-30 दिन आपके बहुत खास होने वाले हैं श्रीमान, बहुत खास होने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। नौकरी के लिए जमकर प्रयास करिए। अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया, इंटरव्यू वगैरह दिया है, सिलेक्शन तय मानकर चलिएगा। बहुत शानदार योग है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार, यद्यपि पिता के साथ क्रोध आदि मत करिएगा, बात मानिएगा, क्योंकि आपके पिता की सलाह बहुत खास होगी आपके लिए। अगर पिता नहीं है तो पिता तुल्य से आप जो है सलाह लीजिएगा। कर्म को बढ़ाने वाला होगा, काम को बढ़ाने वाला होगा। घर, प्रॉपर्टी, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं आप। अच्छा मंगल है, बढ़ाने वाला मंगल है। 30-35 दिन बहुत खास हैं, जम के आगे बढ़िएगा। और कुछ कहने की बात ही नहीं है। लग्न को भी मंगल देख रहा है, कर्म में बैठा ही है, सुख को भी देख रहा है, ज्ञान को भी देख रहा है, तो हर चीज को बढ़ाएगा। बस एक उपाय करिएगा, शनि से अपने आप को खुद को बचाइएगा। पीपल या शमी या फिर बबूल, जिसको कहीं पे कीकर भी बोलते हैं, पीपल, शमी या बबूल के पेड़ में जल अर्पित करिएगा। और जल जितनी सुबह हो सके उतनी सुबह करिएगा। सूर्योदय से पहले हो सके तो अद्भुत, सूर्योदय के आसपास भी हो जाए तो भी ठीक, आसपास ढूंढ लीजिएगा और ये करिएगा। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये आप बिल्कुल मानकर चलिएगा। और आपके जो रिश्तों में थोड़ी सी वैमनस्यता या बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ, उसमें भी तेजी मिलने की संभावना हो जाएगी। चांदी धारण कर लीजिएगा, चांदी धारण कर लीजिएगा, चाहे रिंग फिंगर में, चाहे अंगूठे में, चाहे लिटिल फिंगर में, चाहे गले में चांदी की चैन के रूप में, या कुछ नहीं तो चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने पॉकेट में रख लीजिएगा, लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगल सुख स्थान यानी 4थे घर का मालिक होता है, भाग्य स्थान यानी भाग्य का मालिक होता है, और मंगल स्वयं भाग्य में है। अष्टम भाव से निकलकर भाग्य में प्रवेश करेंगे। बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। खूब आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के मौके हैं, मेहनत करिए। अगर अब आने वाले 25-30 दिनों में आपने कुछ विशेष नहीं किया तो आप मानकर चलिए कि फिर मामला गड़बड़ कर लेंगे आप। बहुत अच्छा परिवर्तन है, भाग्य साथ देगा, कर्म अच्छा रहेगा, सुख बढ़ेगा। आप सुख को बढ़ाइए, आप अपने धन को भी बढ़ाइए। नए मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, नए ऑप्शन मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, तो आप आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी आदि के काम सॉल्व हो जाएंगे, कोई विवाद चल रहा है सॉल्व हो जाएगा, रोग सुधार में आ जाएगा, धार्मिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, काम के लिए नए मौके मिलेंगे, कर्म बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा। अच्छा परिवर्तन है। भगवान सूर्य को जल व गायत्री मंत्र 3 मिनट रोजाना आप करिए। घी का दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रोजाना हनुमान अष्टक कर लिया करिए। फिर देखिए क्या शानदार रिजल्ट आपको आपके सामने होगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन, मंगल 3रे घर का मालिक होता है श्रीमान, 3रे घर का और 8वें घर का मंगल मालिक होता है, और 8वें घर में ही मंगल प्रवेश करेगा। दुर्घटनाओं से बचना होगा, रिश्तों से बचना होगा, क्योंकि मार्केश मंगल है, अष्टम में मंगल है। दक्षिण की यात्रा तो मत ही करिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूँ मत करिए। दूसरी बात, लग्नेश की भी पोजीशन कोई विशेष नहीं है,
तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, रिश्तों का ध्यान रखना पड़ेगा, मन का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरे और 8वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, लाभ को देख रहा है, अचानक लाभ तो दिलाएगा आपको, धन में कोई अचानक लाभ, या मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो आपकी आय की स्थितियाँ हैं वो सामान्य बनी रहेंगी, लेकिन और बातों को लेकर ये मंगल बहुत ठीक नहीं करेंगे। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य अचानक गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 8वीं दृष्टि से जो है मंगल आपके तीसरे भाव को देख रहा है, मार्केश स्थान को ही देख रहा है, दूसरे भाव को भी देख रहा है, तो गले का भी ध्यान रखिएगा। परिवार में क्रोध आदि से या कलेश ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्रोध से बचाइएगा खुद को। एक उपाय हम बताते हैं, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक जरूर कर लिया करिएगा। गाय को भोजन रोजाना जरूर निकालिएगा व सात्विक आहार लेते रहिएगा। तुला राशि वालों के लिए जो मंगल होता है वो द्वितीय भाव का मालिक होता है और 7वें भाव का मंगल मालिक होता है। 7वें भाव में मंगल है आपके गोचर की व्यवस्था के आधार पर आप मांगलिक भी हो रहे हैं। आने वाले 30-40 दिन रिश्तों को बहुत संभालना होगा, क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा। यद्यपि ये मंगल आपके व्यापार को बढ़ाएगा, तेजी लाएगा, आपके काम को भी बढ़ाएगा, आप में जोश भी भरेगा, एक जबरदस्त आप अपने आप को भरा हुआ महसूस करेंगे कि मुझे कुछ करना है, नए विचार भी डेवलप करेगा क्योंकि दूसरे भाव का मंगल है। लेकिन 7वें भाव में मंगल है और शुक्र से जो मंगल का संबंध होता है वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए चारित्रिक रूप से भी विशेष ध्यान रखिएगा खुद को, और पत्नी के साथ ईमानदार रहिएगा, पत्नी के साथ भी अपने संबंधों का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके से क्रोध आदि में आकर कोई मामला गड़बड़ ना हो जाए, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रोग स्थान 6ठे घर से मंगल निकल रहा है, 7वें घर में मंगल जा रहा है तुला राशि वालों के लिए, ये भी खास है क्योंकि कोई भी ग्रह कहाँ से कहाँ जा रहा है यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह कौन कौन से नए परिवर्तन लाएगा जीवन में। तो मंगल का परिवर्तन 6ठे घर से 7वें में जा रहा है तो अच्छा परिवर्तन है। इसको और अच्छा बनाने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोजाना 5 मिनट जाप करिएगा। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करके आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्नेश मंगल है और षष्ठेश मंगल होता है, 6ठे घर में मंगल है। ये बात कोई अब बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मंगल पंचम में बैठकर दे सकता था वो मेष का देकर मेष में जाकर नहीं दे पाएगा क्योंकि वो रोग स्थान पर है, और लग्नेश रोग स्थान पे है। निश्चित तौर पर 25 से 30 दिन अपने रोग का, अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, यद्यपि आप जो काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा कंपटीशन करेंगे, बहुत आप बिल्कुल थकेंगे नहीं, आप बिल्कुल रुकेंगे नहीं, आप में जोश बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मंगल बिल्कुल गड़बड़ है। रोग बढ़ सकता है, शत्रु बढ़ सकते हैं और कर्ज भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए कर्ज आदि को लेकर आप सचेत रहिएगा, ना लीजिएगा कर्ज। खासतौर से 11 सितंबर तक तो मत ही लीजिएगा, इस बात का आप बहुत ख्याल रखिएगा। चौथी दृष्टि से भाग्य को मंगल प्रभावित कर रहा है, भाग्य बढ़ाएगा, बेफिक्र रहिए आप। और मंगल आपके धन को भी देख रहा है। अब एक बात, मंगल आपके लग्न को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, कर्ज के स्थान से लग्न को देख रहा है, तो इसकी भी संभावना है, जैसा कि हमने बताया, कर्ज, रोग, ऋण, ये सारी चीजें, शत्रु, ये आपको देखने को मिल सकता है। तांबे का एक छल्ला आप धारण कर लीजिएगा दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, ये आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए मंगल बहुत अच्छे परिवर्तन ला रहा है, क्योंकि मंगल धनु राशि वालों के लिए 12वें भाव और 5वें भाव का स्वामी होता है। 5वें घर में ही मंगल प्रवेश करेगा। अच्छा परिवर्तन है, कोर्ट कचहरी से शुभ संकेत बढ़िया मिलेगा। 16 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक आपके जीवन को बहुत खास बनाने वाला मामला होगा। 11 सितंबर के बाद मंगल वक्री होगा तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी शुभ स्थिति आपके लिए पूरी तरीके से बनी हुई है। अब जो आपने पिछले 2.5 सालों से संघर्षों को देखा है, वो एक आगे बढ़ने का वक्त आपको दिखेगा। सीढ़ी दर सीढ़ी आप अपने आप को अब ठीक करते दिखेंगे। तो बहुत अच्छा मंगल है ये, नए विचारों को डेवलप करेगा, नौकरी में दोबारा वापसी देगा, ज्ञान को बढ़ाएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि से निकालेगा। कुल मिलाकर एक लाभदायक स्थिति बनेगी। कोई बहुत ही दुर्भाग्य आपका चल रहा हो, दशा खराब चल रही हो या कोई विशेष बात हो तो भी मैं कह सकता हूं, अदरवाइज मंगल तो भाई लाभ देने वाला है।
शनिवार को एक उपाय कर लीजिएगा, शनिवार को जौ दूध में भिगोकर बहते हुए जल में आप प्रवाहित करिएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो पीपल के पेड़ में जल आपको हल्दी डालकर रोजाना देना है। रविवार को मत दीजिएगा और सात्विक आहार लेते रहिएगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल चौथे घर और 11वें भाव का मालिक मंगल होता है। ये मंगल चौथे घर में बैठकर आपके सुख भाव को सुशोभित करेगा। अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। खास तौर से वे जो डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा, खास तौर से वे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो प्लॉट आदि का काम कर रहे हैं, अद्भुत लाभ। ये मंगल चौथे घर में आपको सुख देने के लिए आ रहा है, अच्छे परिवर्तन देगा आपको। आप प्लॉट लेने के लिए बैठे हैं, रजिस्ट्री कराने के लिए बैठे हैं, कोई आप फ्लैट लेने के लिए बैठे हैं, गाड़ी आपकी पेंडिंग है, आप लिख लीजिए 16 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में हो जाएगा। बहुत अच्छा है, कर्म को भी बढ़ाएगा, नौकरी को भी दे सकता है, प्रमोशन भी दे सकता है, सुधार भी देगा नौकरी में। बस चौथी दृष्टि आपके 7वें घर को प्रभावित कर रही है, तो मकर राशि वाले वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। एक उपाय जरूर करिएगा, गाय की सेवा के रूप में भोजन आप रोजाना निकालिएगा। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कह के आशीर्वाद लेते रहिएगा। आपके घर में जो भी गमले हैं, जो भी फूल पत्ती हैं, उनको सींचना शुरू कर दीजिए और हनुमान जी की उपासना करिएगा। फूल पत्ती घर में नहीं है तो लगा लीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल कर्म स्थान और तीसरे घर का मालिक मंगल है, तीसरे घर में प्रवेश कर रहा है मंगल। बहुत अच्छा परिवर्तन है, नौकरी के नए रास्ते खोलेगा, नए मौके देगा। परिश्रम आप जम के करेंगे, जोश से भरे रहेंगे आप। बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक सेनापति वाला बिल्कुल अलर्ट रहना, कि बिल्कुल आप अलर्ट खड़े रहेंगे। हर प्रकार के मौके आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया मौका है आपको आगे बढ़ाने के लिए। बस अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों को ध्यान रखिएगा, गले का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। यात्रा बहुत ध्यान से करिएगा, गाड़ी बहुत तेज़ नहीं चलाइएगा, वाहन जहाँ पे पार्क करिएगा वहाँ पर ध्यान रखिएगा। रोड चलते पड़ोसियों से विवाद कोई ना हो जाए, रोड आदि पर कोई आप क्रोध आदि से बात ना करें, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीसरे घर का मंगल है। तीसरे घर एक तरीके से छोटी यात्रा का भी मैं मानता हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रहे। बाकी कर्म बढ़ेगा, लाभ होए, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। भाग्य बढ़ेगा, कर्म पर दृष्टि मंगल की स्वयं 8वीं दृष्टि से मंगल देख रहा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बुजुर्गों को भोजन अपने हाथ से दीजिएगा। अगर ये संभव नहीं है तो आप किसी बाहर बुजुर्ग को दे दीजिएगा। रोजाना ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का आप पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए मंगल का जो परिवर्तन होता है वो आपके देखिए दूसरे भाव और भाग्य स्थान का मंगल मालिक होता है मीन राशि वालों के लिए, और दूसरे भाव में मंगल प्रवेश करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मंगल दूसरे घर में प्रवेश कर रहा है। धन को भी बढ़ाने वाला होगा, कर्म को भी बढ़ाने वाला होगा, भाग्य को भी बढ़ाने वाला होगा, धन के नए रास्ते जोड़ने वाला होगा। कुल मिला के बहुत अच्छा परिवर्तन है, बहुत शुभ परिवर्तन है। कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको जमकर आगे बढ़ना है, रिश्तों को बनाना है, रिश्तों को और मजबूत करना है। बस वाणी में कर्कशता आएगी, एक एरोगेंस आपके अंदर डेवलप होने लगेगा और आप बहुत अहम में बात करने लगेंगे, या आप जो है बहुत ईगो में आके बात करेंगे। मैं 100% बता रहा हूँ ऐसा होगा आपके साथ, और ये नहीं होने देना है, नहीं तो तय मान कर चलिए आपका नुकसान अवश्य हो जाएगा। बाकी और चीज़ें अच्छी हैं। उपाय कर लीजिएगा, एक पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की फर्स्ट फिंगर पहली उंगली में आप धारण कर लीजिएगा, हाथ की पहली उंगली में, या फिर आपके घर में सोना होगा, लीजिएगा नहीं, होगा तो, क्योंकि सोना बहुत महंगा है, लीजिएगा नहीं। घर में अगर सोना है तो आप पहली उंगली में पहन लीजिएगा आने वाले 25-30 दिनों के लिए, ठीक है। नहीं तो पीतल का छल्ला आप दाहिने हाथ में पहली उंगली में बनवा के पहन लीजिएगा। भगवान सूर्य को जल, सात्विक आहार लेते रहिएगा। अगर आपको कोई विशेष और जानकारी चाहिए, हमसे जन्म कुंडली पर पूरी तरीके से बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर है नंबर, इस पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लीजिए आप। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। अपने ग्रुप में बस आप एक इसकी लिंक निकालिए और आप व्हाट्सएप की स्टेटस पे जाके, फेसबुक की स्टेटस पे जाके, इंस्टाग्राम आदि पर पेस्ट कर दीजिए, उसको लोग देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, सात्विक आहार जरूर लिया करिए, आसपास सफाई रखिए। नमस्कार।